साधनपाद का पहला सूत्र है तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग है। तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग है। अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान क्रिया योग कहलाते हैं। तीनों को जब संयुक्त रूप से हम तप को, स्वाध्याय को, ईश्वर, प्राणिधान को जब संयुक्त रूप से बोलेंगे तो क्रिया योग बोलेंगे। आगे जब हम क्रिया योग बोले तो इन तीनों का ही अर्थ समझना चाहिए। अब तप क्या है? हालांकि इसके ऊपर काफ़ी तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान पर पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तप मोटे तौर पर अगर इसे कहा जाए तो द्वंद्व सहनम तप है। द्वंद्वों को अर्थात प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना तप है। प्रतिकूलताएं तो जीवन में पग पग पर हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, लक्ष्य से भटक जाएं। प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही तप है। द्वंद्व क्या है? प्रतिकूलताएं क्या हैं? जैसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, हार, जीत आदि, जय, विजय, सिद्धि, असिद्धि, ये सब तप है। कुछ शारीरिक स्तर पर घटित होते हैं तो कुछ मन के स्तर पर घटित होते हैं। ये भी दो प्रकार से उत्पन्न है। एक तो वह जो हमने स्वयं उत्पन्न कर लिए और एक वो जो परिस्थिति वश उत्पन्न हो गई। स्वयं। अब आप आग में हाथ दोगे तो स्वयं उत्पन्न हो गई, बिजली के तार को पकड़ोगे तो स्वयं उत्पन्न हो गई। तो अपने चारों तरफ आग जला के बैठ जाना कि मैं तो केवल ठंडे ही पानी से नहाऊंगा, चाहे -45 डिग्री टेम्परेचर हो, तो ये तप नहीं है। ये तो स्वयं उत्पन्न की गई प्रतिकूलताएं हैं। एक परिस्थितिवश उत्पन्न है। मान लिया आप भूमध्य रेखा के आसपास के किसी देश में है, वहाँ बहुत अधिक गर्मी है, तो वो परिस्थिति है, उसको सहन करना। मान लिया आप लद्दाख में है तो -45 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो वो परिस्थिति है, तो परिस्थिति वश उत्पन्न है। तो तपश्चर्या से बहुत सारे साधकों ने जो इस तरह की स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं, उन साधकों ने बहुत हानि भी उठाई है, आध्यात्मिक हानि उठाई है। तपश्चर्या मन के स्तर पर क्या परिणाम देने वाली है, वह कैसे करनी है, साधकों को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसे तपस्या कि ये मन, आत्मा और शरीर तीनों अलग अलग सत्ता हैं, मुझे तप करके इनकी सत्ता को अलग अलग महसूस भी करना है। हम जानते तो हैं अलग अलग सत्ता हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं कर पाते। आत्मा मन और शरीर की स्वामिनी है, ये हम जानते हैं। अर्थात शरीर व मन आत्मा के ही अधीन है, ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मा की सत्ता को अलग से नहीं महसूस कर पाते, केवल इस शरीर की सत्ता को ही महसूस कर पाते हैं। इसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, यानी कि मन के धर्म, वो शरीर के और मन के धर्म निभाने में लगे रहते हैं। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास शारीरिक स्तर पर घटित होती हैं। मान, अपमान, हार, जीत जो भी मैंने बोले मानसिक स्तर पर घटित होते हैं। शरीर व मन का आत्मा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, इनका गठबंधन है, और इस गठबंधन के कारण शारीरिक व मानसिक घटनाएं आत्मा को भी सुखी और दुखी करती हैं। आपने समाधिपाद के तीसरे सूत्र में पढ़ा था, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, अर्थात जब ये गठबंधन बना रहता है आत्मा का चित्त के साथ, शरीर के साथ, तो आत्मा भी
मन यदि दुखी है, चित्त दुखी है, तो आत्मा भी दुखी होती है। चित्त को सुख महसूस हो रहा है तो आत्मा भी सुख होती है। तो ये जो गठबंधन है, ये संयोजन है, यही कारण है। शरीर का मानसिक घटनाएं आत्मा को भी सुखी दुखी करती हैं। वैचारिक स्तर पर हम जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। बस ऐसे अनुभवों को जागृत करने के लिए तपश्चर्या का अनुष्ठान किया जाता है। साधक इन उपतथ्यों को समझकर तप करेगा तो वह पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। शरीर को या इंद्रियों को प्रताड़ित करना तप नहीं है, कोड़े मारना तप नहीं है, बर्फ की सिल्ली पर लेट जाना तप नहीं है, जंगल में जाकर के निर्वस्त्र रहना तप नहीं है। तप तो जो परिस्थिति वश उत्पन्न द्वंद्व है, प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहन करना। और उसका लक्ष्य क्या है तप का? इस आत्मा और चित्त के इस संयोजन को, गठबंधन को ढीला करना, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। तपस्या कैसे करनी है, उसकी भी विधि है। शरीर व मन के स्तर पर संयोगवश उपस्थित हुए प्रतिकूलताएं, द्वंद्वों को दृष्टा बन करके देखते रहें। जैसे अभी भारती ने कहा कि विचार आने लगे, जब मैंने सोचा प्रसन्न रहना है तो विचार आने लगे। तो ये द्वंद्व है, आने दीजिए, स्वागत करिए इनका। दृष्टा बन करके देखते रहिए कि मेरे चित्त में क्या क्या भरा हुआ है। इसने चित्त में जो अच्छाई होनी चाहिए थी उनका स्थान घेर लिया है। अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। नकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता की अनुपस्थिति नकारात्मकता है। तो ये जो तपस्या करने पर शरीर व मन के साथ आत्मा का जो गठबंधन बना हुआ है, घनिष्ठ संबंध है, ये तपस्या करने से शिथिल होगा, ढीला पड़ेगा, जिससे आत्मा को नियंता होने का बोध होगा कि मैं ही इस शरीर और चित्त की स्वामिनी हूँ, मैं ही मालिक हूँ, सब कुछ मेरे ही अधीन है। ये बोध होगा और साधक विक्षिप्तता से बाहर निकल के एकाग्रता की स्थिति में पहुँच जाएगा। तप करने वाले साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो शारीरिक मानसिक विकृति पैदा करने वाली न हो। तप लोक दिखावे के लिए न हो। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना मात्र नहीं है, शरीर को पापी समझकर उसे प्रताड़ित करना भी नहीं है। ये तो हिंसक चित्त वाले करते हैं, और हिंसा की कोई स्थान योग में नहीं है। कांटों पर सोना, कोड़े मारना, भूखे प्यासे नंगे रहना, ये तो सब अज्ञानी जन करते हैं, यह तप नहीं है। तप का अर्थ है कि साधन काल में, अनुष्ठान में जो द्वंद्व उत्पन्न हुए हैं उनको अपना प्रारब्ध समझकर कि ये द्वंद्व मेरे किसी प्रारब्ध के कारण है जो मेरे अनुष्ठान को भंग करने के लिए आए हैं, एक चेतावनी के रूप में उन्हें लेकर के उनको सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही तप है।